मैं कहूँ कि आप सिर्फ 5 मिनट में इंग्लिश के सभी टेंसेस याद कर सकते हैं तो एक ऐसी कहानी जो टेंसेस को हमेशा के लिए आपके दिमाग में लॉक कर देगी। नो बोरिंग रूल, नो रटा। टेंसेस याद रखना मुश्किल नहीं है, बस तरीका आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक अंकल हैं जिनका नाम टेंस है और इनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों के भी फर्दर 4 बेटे हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो। लाइक प्रेजेंट टेंस के 4 बेटे हैं, पास्ट के भी आगे 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं। तो इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया क्यों ना जो पहले नंबर पे बचे हों उनका नाम हम सेम रख दें, यानी कि इंडेफिनिट रख दें। जो सेकंड नंबर पे बचे होंगे उनका नाम कंटिन्यूस रख दें और जो थर्ड नंबर पे होंगे उनका नाम परफेक्ट टेंस रख दें और फोर्थ नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन इनके नाम से पहले उनके फादर नेम आएंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग पहले जो बेटे हुए उनका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रख दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फिर सेकंड नंबर पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस रख दिया गया। और फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेम रख दिया गया। और नंबर फोर्थ पे जो बच्चे थे उनका नाम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रख दिया गया। यानी कि इंडेफिनिट का एक ग्रुप बन गया, कंटिन्यूस का एक ग्रुप बन गया, परफेक्ट का एक ग्रुप बन गया और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एक ग्रुप बन गया। इसी तरह इनके नाम डिसाइड होने के बाद इन्होंने सोचा कि ना इनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको डिफाइन कर दिया जाए। तो जो इंडेफिनिट नेम के बच्चे थे उनका जो लेवल इंटेलिजेंस लेवल था वो 1 रख दिया गया। कंटिन्यूस जो कि सेकंड नंबर पे था उसका लेवल 4th रख दिया गया और परफेक्ट जो कि थर्ड नंबर पे था उसका इंटेलिजेंस लेवल जो था वो 3rd ही रख दिया गया और फोर्थ वाले का 4th ही रख दिया गया। यहाँ पे इंटेलिजेंस लेवल से मुराद फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि एक्शन फॉर्म। और एक्शन फॉर्म वो फॉर्म्स होती हैं जिनमें कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जिनमें एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होती है, लाइक खाना पीना, उठना सोना, बैठना, रोना धोना, ये सब करने में हमारी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही होती है और इसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, तो इसलिए हम इनको एक्शन फॉर्म या फिर फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे स्टोरी में अपनी इनको टैलेंट लेवल का नाम दे रहे हैं ताकि ये चीज़ हमारे माइंड में इजीली बैठ जाए कि हमने किस लेवल पे किस टेंस को देखना है। जैसा कि बी से मुराद वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट आएगी, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ आएगी, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आएगी और यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब फोर्थ आएगी। फोर्थ नंबर पे फोर्थ, थर्ड नंबर पे थर्ड। लेकिन सेकंड नंबर पे जो है कंटिन्यूस टेंस के नाम से बच्चों का ग्रुप, उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फोर्थ है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से मुराद है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाए तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों के माइंड में बैठ गई होगी कि इंडेफिनिट जो फर्स्ट नंबर पे है उसका नाम इंडेफिनिट है, सेकंड नंबर पे कंटिन्यूस है, परफेक्ट थर्ड नंबर पे है और फोर्थ नंबर पे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनको उनके टैलेंट लेवल दे दिए यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब्स दे दी। सवाई जो सेकंड नंबर पे कंटिन्यूस है उसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 नंबर है तो हमने उसको लेवल 4th दे दिया। बाकी सबके उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग ही उनकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आ रही हैं। अच्छा जी, उनका इंटेलिजेंस लेवल काउंट करने के बाद हम यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स को एक स्किल का नाम दे लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में फिक्स हो जाए कि हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ इनमें कहाँ पे किसका करना है। जैसा कि इंडेफिनिट टेंस, ये फर्स्ट वाला हमारा प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के जो चाइल्ड हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं। तो इनको जो स्किल्स देनी है हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने डू डज की देनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने इज आर एम की देनी है और प्रेजेंट परफेक्ट को हमने हैव हैज की देनी है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हमने हैव हैज बीन देनी है। मतलब परफेक्ट वाली ही स्किल आएगी यहाँ पे
लेकिन उसके साथ हम बीन का यूज कर देंगे। इसके से मुराद हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो इसी तरह पास्ट का लेके चलें तो इन चारों के नाम सीक्वेंस में रखते हुए हमने डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन का यूज करना है। ये जो परफेक्ट टेंस है ना, इनकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो एज इट इज आएंगी, लेकिन उनके एंड पे बीन लग जाएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। इसी तरह पास्ट वाले में डिड, वाज, वर, हैड और हैड बीन लगेगा, और थर्ड वाले में फ्यूचर टेंस में हम विल बी, विल हैव, हैज, विल हैव, बीन का यूज करेंगे। यानी कि विल फर्स्ट वाली में, सेकंड वाली में विल बी आ जाएगा, थर्ड वाली में विल हैव, हैज आ जाएगा, और फोर्थ वाली में विल हैव बीन। मतलब ये देखिए परफेक्ट का विल हैव है ना, विल हैव एज इट इज आ गया, एंड पे बीन आ गया। यहाँ पे हैड है तो हैड के बाद बीन आ गया, यहाँ पे हैव हैज है तो हैव हैज के बाद बीन आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने नेम डिसाइड कर लिए, उनकी इंटेलिजेंसी लेवल को हमने देख लिया। उसके बाद हमने उनकी जो स्किल्स जिनको हम हेल्पिंग वर्ब का नाम देते हैं उनको देख लिया कि कौन सी कहाँ पे यूज होनी है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन बच्चों को जो फर्दर टास्क दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उन्होंने आगे करना क्या है। तो जो पास्ट टेंस है उसने अपने बच्चों को, जो कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस थे, उनको टास्क असाइन कर दिए हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ने ये काम करने हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस ने भी यही काम करने हैं, परफेक्ट ने भी यही काम करने हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूस ने भी यही काम करने हैं। और ये सेम टास्क जो है प्रेजेंट ने भी अपने बच्चों को असाइन किए, और फ्यूचर टेंस ने भी अपने बच्चों को यही टास्क असाइन किए। तो इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने हर पॉइंट पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। मतलब पॉजिटिव के लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, और क्वेश्चंस वाले टास्क के लिए भी एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। लेकिन एक बात माइंड में रखनी है कि ओवरऑल इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम होगा, और सिर्फ अगर चेंज आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, तो इन नाम्स के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज आएगा, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस में। तो इनमें भी सेम ही चेंज होगा, सेम स्ट्रक्चर तीनों के लिए यूज होगा, लेकिन वो अपनी हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब के अकॉर्डिंग उनमें वो रिक्वायरमेंट जो होगी वो ऐड करते जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि जो ओवरऑल तीनों का स्ट्रक्चर था वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्टिव। मतलब सबसे पहले हमने सब्जेक्टिव लगाना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जिनको हमने स्किल का नाम दिया था, डू, डज, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब थी हमारी। उनमें से अपने टेंस के अकॉर्डिंग हमने यूज करनी है। फॉर्म ऑफ वर्ब जिनको हमने टैलेंट लेवल का नाम दिया था, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव जिस पे काम का असर होता है हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इनकी जो टास्क थे उनके अकॉर्डिंग जो चीज़ इनको असाइन हुई थी उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो ये हैं कि पॉजिटिव के लिए हमने ये स्ट्रक्चर रेडी किया है कि सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर तो सेम जैसा ओवरऑल के लिए बनाया गया है, लेकिन नेगेटिव पे आके क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव टास्क होगा, तो उसमें नहीं का वर्ड यूज होगा। तो जब नहीं का वर्ड यूज होगा तो वहाँ पे ऑब्वियसली नॉट का यूज करेंगे। तो नॉट का यूज जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होगा, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर एंड पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सारा स्ट्रक्चर वैसे ही है, सिर्फ नॉट ऐड कर देना है हैव के बाद। इस तरह क्वेश्चन वाला जो टास्क था उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब जो है, इन दोनों में तो आती है ना कि हेल्प सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे क्वेश्चंस वाले टास्क में, ठीक है। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर और फिर ये टास्क के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर हमारे तैयार हैं, और हमने जो भी अब काम करना है, जो चीज़ भी रेडी करनी है, स्ट्रक्चर्स को माइंड में रखते हुए करनी है। हेल्पिंग वर्ब हमने देख ली कौन कौन से होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब हमने देख ली कौन कौन से होते हैं, और अब हम
इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को उर्दू में इनकी पहचान सीखनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि क्योंकि ये जो उर्दू के पहचान पढ़ाते हैं, ता है, ती है, था थे, थी वगैरह जो भी होता है, इसके अकॉर्डिंग कभी भी हम चीज़ों को आगे लेके नहीं चलते। बहुत सारे फिर मसले क्रिएट होते हैं। अगर हम इनको डीपली देखना चाहते हैं इनकी पहचान क्या है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए उस पर वीडियो तैयार करें और आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर कर दें।